हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है। इससे पहले मैंने एसी सर्किट जो था वो चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है और इसकी वर्किंग वो देखेंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास गलियों में मोहल्लों में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो आपने कभी सोचा वो क्या काम करते हैं? ठीक है। तो उनका काम केवल होता है कि पावर का ट्रांसफर करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। जैसे वो कहीं से आ रही होगी किसी भी पावर हाउस से और उस पावर को ट्रांसफर करता है किसी गली में। ठीक है। किसी गांव में उस पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है। यानी कहीं से जो पावर आ रही है उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर पड़ा है। ठीक है। अब ये पावर ट्रांसफर तो करता है मगर उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा जो क्या है कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए आपकी। और ये कैसी डिवाइस है? ये स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई भी मोटर है, मोटर में क्या होती है साफ्ट घूमती है, तो वो स्टैटिक डिवाइस नहीं है। मगर जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है। आप कभी देखना ट्रांसफार्मर को या देखा होगा आपने, तो उसके अंदर कोई घूमती नहीं है कोई चीज़। ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर क्या है कि स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज आ रही है तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही जानी चाहिए। ठीक है। तो ये था बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में। और ये दो काम करता है ट्रांसफार्मर हमारा। दो काम करता है, या तो ये स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन। यानी या तो वोल्टेज को बढ़ा देने का या वोल्टेज को घटाता है। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे आसपास गलियों में लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है। यानी कहीं से अगर 11 kV की पावर आ रही है तो उसको कन्वर्ट करता है 440 में। ठीक है। तो स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम कर रहा है। 11 kV से 440 वोल्ट में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। तो ये स्टेप डाउन होगा। अगर ये बढ़ाता है तो स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा कि ये कैसे अप होता है कैसे डाउन होता है। ठीक है। वो वाइंडिंग के ऊपर होता है कि अगर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा हैं तो स्टेप अप होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा प्राइमरी से। अगर प्राइमरी में कम है सेकेंडरी में ज़्यादा है वाइंडिंग तो स्टेप अप हो जाएगा। अगर प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अगर एक वाइंडिंग में आपका अगर क्या है वोल्टेज जनरेट है, ठीक है, या वोल्टेज या करंट फ्लो हो रहा है तो उस वाइंडिंग के कारण उसके पास जो दूसरी वाइंडिंग है अगर उसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाए या वोल्टेज ईएमएफ जनरेट हो जाए, करंट जनरेट हो जाए, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक वाइंडिंग के कारण दूसरी वाइंडिंग में अगर करंट या वोल्टेज इंड्यूस हो जाए तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इसी बेस पे काम करता है। ठीक है। तो क्या होता है आपका, जैसे हमने क्या करा, ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है। तो जब हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग में इसी सप्लाई देते हैं, यानी कोई हमारा ट्रांसफार्मर है और उसमें कहीं से इनपुट सप्लाई आ रही है। ठीक है। ये इनपुट सप्लाई हो गया आपका। तो क्या होता है जब वो करंट कोर के अंदर जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, कॉइल के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये ऐसे ऐसे इसमें स्क्रीन में ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है मैंने। ठीक है। तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, यानी उससे टकराता है। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर फ्लक्स किसी वाइंडिंग से टकरा रहा है या उसको कट करता है तो उस पर भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, जो अभी मैंने बताया था एक वाइंडिंग के कारण दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाना। और ईएमएफ कैसे जनरेट होती है? ये जो इसका फ्लक्स होता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स से लिंक करता है, यानी उससे जो वाइंडिंग है उससे टकराएगा, उसको कट करेगा, फ्लक्स कट होगा तो उससे ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हो जाती है आपकी। तो इस बेस पे काम करता है तुम्हारा ट्रांसफार्मर।
ठीक है। अब वो इस डिपेंड करेगा कि तुमने नंबर ऑफ टर्न कितने ज़्यादा कर रखा है। अगर ज़्यादा कर रखे हैं तो ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगी, अगर कम है तो कम ईएमएफ उत्पन्न होगी आपके। ठीक है। तो ये एक ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम बना रखा है हमने। ठीक है। तो ये अगर आपकी बुक में ऐसा बनाया होगा, ठीक है, ऐसे एक कोर बनाई होगी, ठीक है, उस पे ये प्राइमरी टर्न कर रखे होंगे। अगर हमें स्टेप डाउन स्टेप अप करना है तो ये प्राइमरी में क्या हो जाएंगे, टर्न ज़्यादा कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये ईएमएफ जनरेट करेगा। ये ईएमएफ क्या होगा, इस वाइंडिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, इससे रिलेट करेगा। तो ये जो फ्लक्स यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस वाइंडिंग से कट होगा। ठीक है। ये जो करंट होती है यहाँ पे, फ्लक्स जो होता है ये चेंजिंग फ्लक्स होता है, यानी करंट जो होती है यहाँ पे चेंजिंग। एसी आपको पता है, एसी जो करंट होती है वो चेंज वाली होती है। ठीक है, यानी कम ज़्यादा होती है। तो कम ज़्यादा जो चेंज करंट होता है, तो आपको पता है फैराडे के जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है कि अगर चेंजिंग करंट जो होती है किसी वाइंडिंग से लिंक करेगी तो उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चेंज जो करंट चेंज हो रही है उसके कारण जो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा वो भी चेंजिंग होगा। ठीक है, यानी बदलता हुआ होगा। और जो इस वाइंडिंग से लिंक करेगा तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका ट्रांसफार्मर का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो इसके बारे में बताया ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल। ठीक। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर देते हैं आपका। ठीक है। जब लोड कनेक्ट होगा तभी इसमें ये करंट आपकी जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होगी, यानी क्लोज सर्किट होना चाहिए तभी इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।